बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के एक मशहूर राजा थे, राजा वीरेंद्र, और उनकी रानी थी रानी पद्मा देवी। दोनों प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। राज्य में धन, अन्न और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा वीरेंद्र के मन में एक कमी थी। उन्हें अपने वैभव और शक्ति पर थोड़ा घमंड हो गया था। वे सोचते थे कि उनकी बुद्धि और ताकत से ही राज्य चल रहा है। रानी पद्मा देवी विनम्र और समझदार थीं। वे अक्सर कहतीं, महाराज, राज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि विश्वास और करुणा से चलता है। पर राजा उनकी बातों को हल्के में लेते। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियाँ सूख गईं और प्रजा परेशान हो उठी। राजा ने खजाने से अनाज बंटवाने का आदेश दिया, पर साथ ही कर भी बढ़ा दिया ताकि खजाना खाली न हो। प्रजा और दुखी हो गई। रानी पद्मा देवी ने राजा से कहा, महाराज, अभी प्रजा को सहारे की ज़रूरत है, बोझ की नहीं। राजा बोले, अगर खजाना खाली हो गया तो भविष्य में क्या होगा? रानी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने अपने गहने बेच दिए और उससे गांव में कुएं खुदवाने, तालाब बनवाने और बीज बांटने का काम शुरू कराया। वे खुद गांव-गांव जाकर लोगों का हौसला बढ़ाने लगीं। धीरे धीरे लोगों में नई उम्मीद जगी। उन्होंने मिलकर मेहनत की। कुछ ही महीनों में बारिश आई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने देखा कि जहां उन्होंने केवल नियम और डर से काम लेना चाहा, वहीं रानी ने प्रेम और विश्वास से लोगों का दिल जीत लिया। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य की असली शक्ति हमारी प्रजा और उनकी एकता है, और मुझे यह सीख मेरी रानी से मिली है। उन्होंने कर कम कर दिए और प्रजा की भलाई के लिए नए नियम बनाए। अब वे हर निर्णय से पहले रानी की सलाह लेते। समय बीतता गया। सूर्यगढ़ राज्य दूर दूर तक अपनी समृद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, जहाँ राजा में साहस हो और रानी में करुणा, वहाँ राज्य कभी नहीं हारता। इससे शिक्षा मिलती है, घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और करुणा उसे सच्चा नेता बनाती है। सच्ची ताकत शक्ति में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास और प्रेम में होती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें